हेलो दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जैसलमेर में। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि जो जन्म प्रमाण पत्र हैं वो फिल कैसे करते हैं ऑफलाइन, जो अपने को फॉर्म भरना पड़ता है। तो कई सारे जो व्यक्ति हैं जिनको फॉर्म फिल करना नहीं आता है, और तो फिल कैसे करते हैं, क्या कहाँ पर कौन सा स्थान और किसका नाम वगैरह जो है आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये फॉर्म फिल करना आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा फॉर्म के जो है 4 या 5 पेज होंगे जो फॉर्म भरने वाले होंगे वहाँ पर। तो आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे कि सेवा में श्रीमान जो तहसीलदार महोदय वगैरह लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले आप भरेंगे तहसील का नाम, जो भी अपनी तहसील का नाम है वो फिल कर देंगे। जैसे पोखरण मैंने तहसील भर दी, ऊपर जैसलमेर जिला भर दिया राजस्थान। यहाँ पर और कुछ नहीं भरना है। जैसे ही नीचे आप आएंगे तो इधर आपको साइड में दिखा होगा अपना प्रार्थी का नाम। जो प्रार्थी का नाम उसका भरना है जिसका बेटा है, और बेटा जिसका बेटा है उसका प्रार्थी का नाम भरना, उसके पिता का नाम भरना, बेटे का पिता का नाम। तो यहाँ समध लिख देंगे, पुत्र है चाहे पुत्री है कोई भी है समध लिख देंगे। यहाँ अपनी माता का नाम फर्स्ट सेकंड, उसका पिता का नाम यानी पुत्र का जिसका प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं उनका पुत्र का नाम और पिता का नाम, और यहाँ पर जाति निवासी, और इधर बच्चे का नाम लिख देंगे जिसका बच्चे का नाम क्या हो। और नीचे देखेंगे तो आप लिखेंगे जन्म दिनांक, जो यहाँ पर बच्चे की जन्म दिनांक है वो फिल कर देंगे। इधर है गवाह का नाम लिख देंगे, 2 इसमें गवाह चाहिए जिसमें कोई भी है अपने परिवार से जो 18 साल की उम्र से ऊँचे हो, मतलब 18 साल की उम्र से ज़्यादा हो उम्र, तो 2 गवाह के नाम लिख सकते हैं। यहाँ नाम फिल कर देंगे, फर्स्ट गवाह और सेकंड गवाह। यहाँ देखेंगे कि बच्चे जन्म का स्थान अस्पताल, जिसमें यहाँ पर आप घर पे हुआ तो आप घर फिल कर सकते हो, नहीं तो अस्पताल लिख सकते हो। और यहाँ पर लिखेंगे कि मैंने मेरे पुत्र या पुत्री का आज दिनांक, जो भी आज जो फॉर्म भर रहे हो वो दिनांक लिख देना। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन के पास जन्म पंजीकरण नहीं करवाया हो और अब मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। नहीं, मैंने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और अब मैंने रजिस्टर किया है तो मुझे इसकी ज़रूरत है। तो अगले पेज में हम देखेंगे, वहाँ से जैसे यहीं आएंगे तो देखेंगे ग्राम सेवक की रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ ये आपको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अपना जो गांव का ग्राम सेवक है वो फिल कर देगा। श्रीमती पुत्री पतन जो जाति वायु निवासी तहसील जिला और कोई भी है जो यहाँ पर अपने आप एकदम जो फिल करके वो यहाँ पर ग्राम सेवक है अपनी मोहर लगा के साइन कर देगा। उसके बाद में है तीसरा पेज। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मैं शपथ प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, मैं आवेदन का पत्र नाम। तो यहाँ पर लिखेंगे अपने पिता का नाम, वहाँ पुत्र का नाम, और यहाँ देखेंगे तो आयु लिखेंगे, और यहाँ पता लिख देंगे, जो भी अपना गांव है वो पता लिख देंगे। यहाँ है जो लड़की है लड़का है जो अपना जो प्रमाण पत्र किसका बना रहे हो, लड़के का या लड़की का। तो यहाँ पुत्र या पुत्री लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर माता का नाम लिख देंगे, जिसका जो पुत्र है उसके माता का नाम लिख देंगे। और यहाँ जीवित तो यहाँ लिख देंगे उसका नाम, पुत्र का नाम यहाँ लिख देंगे, पुत्र है चाहे पुत्री हो तो उसका मेल या फीमेल लिख देंगे। यहाँ जन्म दिनांक लिख देंगे, और या पूर्ण पता अपने गांव का नाम लिख देंगे। या जैसे ही या वार्ड संख्या आपको पता है तो लिख देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो उधर आप देखेंगे पिता का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फिल आप इतना इस पुत्र या पुत्री के पिता का नाम है या फिल कर सकते हैं। बच्चे के जन्म के समय में माता पिता क्या कर रहे हैं, का पता कहाँ है, तो अपना गांव का पता है यहाँ लिख सकते हैं। तो इसके बाद माता का स्थायी पता है वो अपना गांव भर देंगे। को अस्पताल या शहर में को जहीं भी मतलब अपने गांव में बचा हुआ चाहे अस्पताल में हुआ तो वहाँ लिख देंगे, अपना गांव या शहर लिख देंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कोई स्थान नहीं है, तो इसमें यह लिखा हुआ है कि उक्त प्रमाण का पंजीकरण आज दिनांक, और जो आप जिस दिनांक में आप फिल कर रहे हैं वो दिनांक यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद में देखेंगे कि ये नीचे वाला है, आप यहाँ पर कोई हस्ताक्षर वगैरह नहीं करने आपको। यहाँ पर आपको उपयुक्त यहाँ पर अपने जो है बच्चे जो फॉर्म फिल कर रहा है वो पुत्र का अपने पिताजी हैं उनका नाम लिख देंगे, यहाँ नाम लिख देंगे। और यहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप साइन वगैरह करना। और यहाँ पर है आप जैसे ही फॉर्म जमा करवाएंगे तो नोटरी वगैरह करवाएंगे तो यहाँ पर आपको बोल देंगे, तो उस समय आप साइन कर सकते हैं। तो इसके बाद अगले पेज पर देखते हैं। तो ये भी 2 पेज हैं एक जैसे, जिसमें
एक जमा करवाना पड़ता है और एक है जो अपने पास रखते हैं। तो ये हैं उसी तरह, ये भी सेम का सेम पेज है, आप देख सकते हैं उसी की तरह सेम टू सेम फिल कर देंगे आप। इसके बाद में है सेकंड पेज है, वो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है गवाह का, या देखेंगे कि अपनी गवाह द्वारा दिए जाने वाला शपथ प्रमाण पत्र। तो यह गवाह का नाम लिखना, जैसे मैं गवाह अपना नाम लिख देता हूँ शिवम, तो उसके पुत्र का नाम, मतलब अपने पिता का नाम, उम्र और जाति लिख देंगे। उसके बाद निवासी गांव कौन सा है, उसके बाद तहसील लिख देंगे, उसके बाद ज़िला लिख देंगे और उसके बाद पूरे पद के बयान लिख देंगे। तो इसके बाद मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मैं ग्राम पंचायत मतलब अपने गांव का निवासी हूँ, अपने परिवार सहित अपने गांव में रहता हूँ। मतलब अपने गांव का नाम लिख देना है, आगे गांव, ग्राम के आगे डॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने गांव का नाम लिख देना है। तो इसके बाद में यह कि श्री श्रीमती, जो भी मतलब जिसकी गवाही आप दे रहे हैं वहाँ उसका नाम लिख देना है। जैसे श्रीमती आप लिख देंगे भाई, कोई भी हो, निर्मा, पुत्र, पत्नी, ये कोई भी हो, जैसे आगे कोई जोगारा, बलचे, कोई भी हो वो लिख देंगे। उसके बाद में है जाति लिख देंगे, उसके बाद निवासी उसका निवासी है, और तहसील, जिला, दिनांक यहाँ लिख देंगे, को जन्म को मतलब ये दिनांक जहाँ लिखेंगे जिस बच्चे की जन्म दिनांक है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद शहर में लिखेंगे, यहाँ शहर लिखेंगे या गांव है जो भी लिख देंगे। जन्म हुआ जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद में यहाँ पर दिनांक और स्थान है वो यहाँ लिख देंगे। स्थान कौन सा, अपने गाँव का स्थान। इसके बाद में हस्ताक्षर, अंगूठा या शपथ प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे, और अंगूठा करते हो तो ठीक है, नहीं तो हस्ताक्षर आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि नीचे ये फील्ड जो दिया हुआ है सत्यापन वाला, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब आप नोटरी करवाएंगे तो यहाँ से हल्का से सत्यापित करता हूँ कि यह नोटरी वाला अपने आप भर देगा और यहाँ पर नोटरी कर देगा। तो अगला पेज देखते हैं। देखिए अगला पेज है, ये भी 2 गवाह, मैंने पहले भी कहा था कि 2 गवाह चाहिए, तो एक गवाह का मैंने पहले बता दिया, और ये सेकंड गवाह का। तो उसी जो पहले मैंने बताया प्रोसेस, उसी की तरह इसी गवाह का भी ये प्रमाण पत्र फिल करेंगे, ये भर देंगे प्रमाण पत्र। और नीचे है या नोटरी वगैरह, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नोटरी सत्यापन वगैरह है तो यहाँ लिखा हुआ है, और वहाँ पर नोटरी वगैरह करा के आप जमा करवा सकते हैं। और यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर जहाँ भी ये स्थान दिखेगा वहाँ पर आप फ़ोटो चिपका के और उस पर नोटरी का टप्पा लगवाएंगे। इसी तरह हमारा जो फॉर्म है जो पूरी तरह से फिल हो गया है, और हम पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं इसी तरह। तो आशा करता हूँ कि अच्छा लगा वीडियो, पूरा देखिए, और कोई भी फॉर्म इसी तरह से आपको नहीं समझ नहीं आ रहा है और आपसे भरा नहीं जा रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि उसका मैं अलग से एक वीडियो बना के यूट्यूब पर चाड़ दूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।